मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम बात करेंगे डाइट के बारे में। रिप्रोडक्टिव डाइट यानी कि आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपका कैसा खाना पाना होना चाहिए। तो आजकल डाइट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, ये सब डाइट के द्वारा इम्प्रूव की जा रही हैं, ठीक की जा रही हैं। तो क्या ऐसी कुछ डाइट हम अपनी लाइफ में चेंज करें जिससे कि हमारी फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके। तो इसी के बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी। जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव डाइट की, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या है। जैसे कि फीमेल में हम जानते हैं ओवरी है, इसके अलावा ट्यूब है, यूट्रस है। इसी तरह से मेल में है, मेल में केवल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पर्म है। जब हम ओवरी की बात करते हैं तो बात आती है एग की। जो एग है और स्पर्म है, यही मेन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो कि फर्टिलिटी को निर्धारित करते हैं। आप आजकल देख रहे हैं जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आपकी एग की संख्या कम होती जा रही है, एग की जब कम होता जा रहा है। यह हमें कैसे पता चलता है? एक हार्मोन है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, उसका हम टेस्ट कराते हैं। उससे हम आपको बताते हैं कि आपका ओवेरियन रिजर्व अब कम हो रहा है। आजकल जो हम देख रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है कि आपकी एज 25 है, आपकी एज 35 है, पर आपकी ओवरी की एज यानी कि आपकी एग की एज है वो बढ़ती जा रही है। आपकी एग की एज हमें 40 मिलती है, 42 मिलती है। ये हमें AMH के द्वारा पता चलता है। आज एक 25-27 साल की लड़की का AMH है वो 2 से कम आता है। हम उससे कहते हैं कि आपकी फर्टिलिटी कम होती है, क्योंकि वो कपल भी हमारे पास जो आता है वो AMH जब हम उसका कराते हैं कम आता है, तो वो कपल हमसे कहता है कि मुझे 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं शादी को, पर मैं कंसीव नहीं कर पा रहा। और जब AMH कराते हैं कम आता है या स्पर्म का काउंट कम आता है, तो एग और स्पर्म में ये जो चीज़ें आ रही हैं उससे उनकी इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। तो मैं आज आपको फर्टिलिटी डाइट के बारे में डिटेल में बताती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है फर्टिलिटी के लिए क्या क्या विटामिन बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन D, फॉलिक एसिड, इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये हमारी डाइट में ज़रूर होने चाहिए। विटामिन C जो है वो आपको ऑरेंज से, नींबू से, इसके अलावा खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं या आंवला से, इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा विटामिन D जो होता है वो एग यolk में होता है, मिल्क में होता है। जो भी वेजिटेबल्स प्रोटीन होता है उसके अंदर आपको वेजिटेबल डाइट जो जैसे कि आपका मिल्क है उसमें विटामिन D मिलता है। इसके अलावा जो आपका सन होता है, जैसे कि आप सूर्य की धूप में थोड़ा देख रहे, आजकल क्या है इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा है। आपका वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि आप ज़्यादातर जो है वो घर में या ऑफिस में ही टाइम बिताते हैं, आप तो सन में जा नहीं पाते। जैसे कि पहले के लोग काफ़ी वर्क करते थे खेतों में या बाहर निकलते थे, आजकल ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में चेंजेज हो रहे हैं, तो आपको विटामिन D आजकल हर तीसरे बंदे में मुझे काफ़ी कम मिलता है, जिनके भी मैं टेस्ट कराती हूँ। तो विटामिन D के हम सप्लीमेंट्स भी देते हैं, और आप उसको अपनी डाइट में भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे विटामिन E है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में होता है। और जो जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो वैसे तो कहते हैं फिश ऑयल, पर फिश ऑयल के जो होते हैं कैप्सूल्स आपको बाज़ार में मिलते हैं उनमें मर्करी की मात्रा होती है। तो आप जो होते हैं सी फूड्स ले सकते हैं। इस तरह से आप जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी मात्रा में होता है। तो मैंने आपको बताया कि आपको फ्रेश फ्रूट लेने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ये फिश फूड्स ले सकते हैं, सी फूड ले सकते हैं, एग ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये भी आपके खाने में ज़रूर होने चाहिए। जो प्रोटीन है वो आपको किससे मिलेगा? दालों से मिलेगा। दाल, राजमा, चावल, छोले, इन सब चीज़ों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट, आजकल क्या है जो आटे से बनी रोटी खाते हैं, मैं आपको कहती हूँ मल्टीग्रेन आटा यूज करो। खाली जैसे कि मैदा अपनी लाइन से अवॉइड करो।
मैदा में क्या होता है कि जो मैदा से चीज़ें बन रही हैं, जैसे कि आजकल ब्रेड बन रहा है, पिज़्ज़ा बन रहा है या नूडल्स बन रहे हैं, उनमें मैदा के अंदर आपका एकदम जब भी खाते हो तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, मैदा जी इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि एकदम से आपका इंसुलिन रिलीज होता है शुगर की वजह से, और आपका जो बॉडी का जो वो सारा फॉर्मेशन है वो ख़राब हो जाता है, आपकी फर्टिलिटी एग की उस सब पे इफेक्ट पड़ता है, एनोवेशन हो जाता है, पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। तो जंक फूड ये सब चीज़ें आप अवॉइड करो, पिज़्ज़ा पास्ता ब्रेड ये, क्योंकि इनमें मैदा जो है वो आपकी बॉडी पे गलत इफेक्ट डाल रही है। आपको अपनी लाइफ में मल्टीग्रेन आटा यूज करना चाहिए, जैसे जिसमें बाजरा जो मिलेट्स ये सब चीज़ें होती हैं, ये क्या होता है प्रचुर मात्रा में इनमें फाइबर होता है और ये आपकी एग की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अब हम बात करते हैं फैटी एसिड्स की। जो फैट्स आपको लेकर बॉडी में बहुत जरूरी है, पर आपको जो ट्रांस फैट है और सेचुरेटेड फैटी एसिड है उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा फैट नहीं मानते हैं। आपको जैसे कि एक ही तेल में समोसे तले खाने हैं या फ्राइड चीज़ें हैं वो सब अवॉइड करनी है। इसके अलावा आप सेचुरेटेड और ट्रांस फैट अवॉइड करके गुड क्वालिटी फैट अपने उसमें डाइट में इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ लोग जैसे कि अल्कोहल स्मोकिंग बहुत मात्रा में कर रहे हैं, तो वो उनके स्पर्म पे गलत इफेक्ट आ। अल्कोहल जो होता है वो क्या करता है आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा को ज़्यादा कर देता है, जिससे कि स्पर्म पे भी गलत इफेक्ट पड़ता है, आपकी एग पे भी गलत इफेक्ट पड़ता है। जब आप स्मोकिंग कर रहे होते हो तो फ्री रेडिकल्स काफ़ी बनते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स होते हैं, ये आपके स्पर्म के डीएनए को ख़राब कर देते हैं, एग के डीएनए को ख़राब कर देते हैं, जिसको भी हम डीएफआई यानी कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट द्वारा देख सकते हैं स्पर्म का। अब जब आपका डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट जो होता है वो 30 से ज़्यादा आ रहा है, जैसा कि मैंने एग का एएमएच बताया है, इसी तरह से स्पर्म का जो होता है ना वो डीएफआई करके आपको बता सकते हैं या आपके स्पर्म में कितना जो डीएनए है वो फ्रेगमेंट हो चुका है। और एक बार आपका अगर एग खराब होने लगे या स्पर्म खराब होने लगे तो आपकी इनफर्टिलिटी तो बढ़ती है, उसको ठीक करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप पहले से अपनी लाइफ में इस तरह की डाइट अवॉइड करो। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको चाय या कॉफ़ी या ये टोबैको इन सबको अपनी जो खाने में दूर रखना चाहिए या बहुत कम मात्रा में आपको चाय कॉफ़ी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा ये तो हुई आपके खाने की बात कि आप अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करें। इसके अलावा मैं एक और आपको बात पे बहुत ही हर बार आपको बताती हूँ कि आपको स्ट्रेस नहीं रखना है। जब भी आप मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं आपको ये होता है कि प्रेगनेंसी होनी नहीं होगी, जिसमें फीमेल पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा सोचता है और सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं ये तो हमने स्पर्म ले लिए, एग भी ले लिया आपकी, और जो एम्ब्रियो है तो हमने आपके यूट्रस में डाला है और आप ये सोचते रहते हो 14 दिन जब तक मीटा सीजी की आपकी रिपोर्ट नहीं आती होगा नहीं होगा, और इसी के अंदर आप घूमते रहते हो। मैं मानती हूँ कि स्ट्रेस को ये सोचना बड़ा कि हम ये ना सोचें ये बड़ा मुश्किल है, स्ट्रेस नहीं करना है ये कहना बहुत आसान है पर आपको होता है। तो इसके लिए आप अदर एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, जैसे कि आप मेडिटेशन कर सकती हैं। शुरू में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा पर इसके बाद या आप अपने को किसी ऐसी एक्टिविटी में करें जो मतलब आप बैठे बैठे ही कर सकें। लाइट एक्सरसाइज कर सकती हैं, जैसे कि आप कहते हैं 20 to 30 मिनट्स से वॉक कर सकती हैं। हाँ, हैवी एक्सरसाइज के लिए मैं आपको मना करती हूँ, पर आप नॉर्मल एक्सरसाइज नॉर्मल रूटीन आप अपना फॉलो करें या अपने आप को किसी ऐसे काम में लगाएं जिससे कि आपकी बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े पर आपको स्ट्रेस भी ना। इसके अलावा स्लीप, आपको सोना बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे की स्लीप आपको लेनी ही है, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी बॉडी के जो भी मतलब कहते हैं ना जब आप सोते हो तो मरम्मत होती है बॉडी की, मतलब कि आप वापस से तैयार होते हो। तो आपको कई पेशेंट कहते हैं हमें नींद नहीं आती, हमें 3 दिन हो जाते हैं, तो उसमें आपको स्लीप साइकिल आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। 8 घंटे की साउंड स्लीप आपको लेनी होता है, नहीं तो अगर आप नहीं लेंगे तो नेक्स्ट डे आपको पूरा आपका वेस्ट होगा, आपको स्ट्रेस भी होगा, हैंगओवर भी होगा, हेडेक भी होगा और आपकी जो बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो भी और ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेंगे। अब बात करते हैं लिक्विड की। आपको 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना ही है।
तो मैंने आपको आपकी लाइफ स्टाइल में, आपके खाने में, आपके एक्सरसाइज में, आपके खाने पीने में, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताएंगा। इसके अलावा भी आप इसमें कोई क्वेश्चंस है आपके, तो आप मुझे ईमेल कर सकती हैं या सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।